देखिए, अब जो शुरू करना है अवकल समीकरण, ये चैप्टर आपका पार्ट 9 है। अवकल समीकरण ये क्या होता है? समीकरण आप जानते ही हैं। समीकरण उसे कहते हैं जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और समता का चिन्ह द्वारा जुड़ा हुआ हो तो समीकरण हो जाता है। लेकिन अवकल समीकरण क्या कहेंगे? इसके मतलब उसमें अवकलज कहीं न कहीं आता है। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा? वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक, कहीं न कहीं उसमें अवकल गुणांक दिया हो, अवकल गुणांक होते हैं, अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे dy/dx इक्वल टू 2x - 1, तो इसमें अवकलज भी दिया हुआ है, ये चर भी दिया है, अचर भी दिया है, समता का चिन्ह भी यानी बराबर का चिन्ह भी, इक्वलिटी का सिंबल है, तो ये अवकल समीकरण हो जाएगा। यह देखिए, इसमें चर दिया हुआ है, अवकलज दिया हुआ है, दूसरा चर y दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, इक्वलिटी का सिंबल है इक्वल टू 0, ये भी अवकलज का क्या हो जाएगा? अवकल समीकरण हो जाएगा। अवकल समीकरण ये भी हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर माइनस x dy/dx + 1 इक्वल टू 0 इत्यादि। इस तरह अगर कहीं भी दिया हो तो ये अवकल समीकरण कहलाता है। अब आपका जो प्रश्न शुरू होता है, यहाँ से पूछता है अवकल समीकरण की कोटि किसे कहते हैं? कोटि को आर्डर बोलते हैं। आर्डर आप है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी अवकल समीकरण में जैसे ये दिया हुआ है उच्चतम कोटि, तो इसमें जो dy/dx दिया है तो कोटि इसका उच्चतम कोटि 1 होगा। तो जो उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि इस अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। अब ऐसे समझिए, वो तो परिभाषा हो गया। जैसे यहाँ dy/dx + 3x इक्वल टू 1 दिया है, तो डिफरेंशियल में देखेंगे किस आर्डर का। आर्डर मतलब अगर ये एक बार अवकलन किया गया तो आर्डर 1 होगा, 2 बार किया गया तो सेकेंड आर्डर बोलेंगे, 3 बार अवकलन किया गया, जैसे ये 2 बार अवकलन किया गया d2y/x², तो ये सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जिस आर्डर का होगा वही उसका कोटि कहलाता है। ये एक बार किया गया तो इसका कोटि 1 हो जाएगा। उसी तरह d2y/dx² + x × dy/, इसके और इसके तुलना किया जाए इस अवकलज में, इसमें तो देख रहे हैं इस बार 2 बार अवकलन दिया हुआ है, इसमें 1 बार दिया हुआ है, तो जो अधिकतम दिया होता है वही उसका कोटि कहलाता है। इतना आगे हो गया समझ में। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब अवकल समीकरण की घात, ये घात क्या होता है? डिग्री, इसको आघात को डिग्री बोलेंगे। डिग्री आप है डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस अवकलज समीकरण की घात कहते हैं। लेकिन अवकलज गुणांक जो होना चाहिए वो भिन्नात्मक घात हो तथा कड़ी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी इस रूप में नहीं होना चाहिए। अब ऐसे समझिए, उदाहरण से ही समझ में आएगा। ये अवकल समीकरण दिया है dy/dx + x - y = 1, तो इसमें पहले हम डेरिवेटिव देखें किस आर्डर का है। तो ये एक बार अवकलन किया गया तो फर्स्ट आर्डर बोलेंगे। अब इसका घात देखा जाएगा तो घात 1 है तो कोटि 1 हो जाएगा, और चूंकि एक बार अवकलज है और इस पर घात भी कुछ नहीं 1 है तो घात भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये d2y/x² है + x dy/dx है, तो देख रहे हैं द्वितीय कोटि का है, ये प्रथम कोटि का है, तो अधिकतम देखा जाता है तो ये कोटि 2 हो जाएगा। और अधिकतम कोटि का घात देखा जाता है तो इस पर घात 1 है, इसका नहीं देखा जाएगा, अधिकतम जो होगा उसका देखा जाएगा, तो घात 1 हो जाएगा और कोटि 2, यानी डेरिवेटिव उसका कोटि होगा और उस पर जो घात पावर लिखा रहेगा वो घात हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए, अब ऐसे ये दिया हुआ है, ये अवकल समीकरण x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 5 की कोटि 1 है और घात 2 है। ऐसे समझिए, dy/dx डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट आर्डर का दिया हुआ है तो कोटि 1 हो गया और उस कोटि पर जो घात हो वही घात कहलाता, घात 2 हो जाएगा। कितना आ रहा होगा समझ में? अब देखिए, अब प्रश्नावली का देख लिए 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि d4y/dx के पावर 4 प्लस साइन y डबल ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश मतलब होता है 3 बार अवकलज। इसका अवकलज का ये भी आप जानते हैं कि dy/dx को हम y डैश से प्रदर्शित करते हैं, d2y/dx² अगर हो तो y डबल डैश हो जाएगा।
3 बार होगा तो 3 डैश हो जाएगा, 4 होगा तो 4 डैश होगी। 3 बार है नहीं, 3 बार ऑकुलस दिया हुआ इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो देखिए d4 अपॉन dx का पावर 4 प्लस साइन y। अब देखिए साइन क्या गया, ऑकुलस दिया हुआ है, तो देखिए ये समीकरण है लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि साइन का आगे डेरिवेटिव परिभाषित नहीं हो रहा है ये, इसलिए इसका घात परिभाषित नहीं होगा। तो जो अगर बहुपद परिभाषित नहीं है तो घात परिभाषित नहीं होता, लेकिन कोटि परिभाषित होता है। तो d4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं y पर 4 डैश, क्योंकि 4 बार ऑकुलस है, इस साइन y ट्रिपल डैश दिया इक्वल टू 0, तो कोटि तो 4 हो जाएगा। अच्छा दिएगा अवकल समीकरण का उच्चतम कोटि, ये y 4 बार दिया है तो कोटि 4 हो जाएगा, लेकिन समीकरण की कोटि 4 है तथा दी गई अवकल समीकरण dy अपॉन dx में बहुपद नहीं। बहुपद क्यों नहीं है, तो जब तक ये परिभाषित नहीं होगा, साइन के आगे जो कोण दिया हुआ है वो डिफरेंशिएटिव में दिया हुआ है, इसलिए परिभाषित नहीं होगा। तो घात नहीं परिभाषित होता है, लेकिन कोटि परिभाषित होगा तो घात 4 हो जाएगा, कोटि 4 हो जाएगा, घात परिभाषित नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा स्वयं करेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का दिया है, ये सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ है, तो जो सबसे अधिक डेरिवेटिव ये दिया हुआ है तो कोटि 2 हो जाएगा, और सबसे बड़े डेरिवेटिव का घात देखते हैं, घात 1 हो जाएगा। इस प्रकार आगे का प्रश्न करिएगा, फिर आगे भेजा जाएगा।